प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर, डन। सबका कोड क्या, बस इतना सा ही। फैक्टर निकालना, निकालने का मतलब, निकालने का स्टाइल क्या, फॉर int x इक्वल टू 1 x लेस देन इक्वल टू एनो या लेस देन एनो x प्लस प्लस। लेस देन इक्वल टू एनो रखोगे तो फैक्टर्स निकलेंगे, लेस देन एनो रखोगे प्रॉपर फैक्टर्स निकलेंगे। गॉट इट? ये तुम्हारे कोड हो गए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर की। मैं जानबूझ के क्यों समझाया तुम्हें ना, क्योंकि अब जो मैं कोड लिखने वाला हूँ ये 100% डिफरेंट कोड होगा, 100% डिफरेंट कोड। क्योंकि अब जो है ना हम डिजिट्स पे काम करना शुरू करेंगे। किस पे काम करना? डिजिट्स। ठीक है। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ ए नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। कमेंट लाइन, क्लास प्रिंट डिजिट एसपी लिख देते हैं क्या, सम प्रोडक्ट डिजिट एसपी। आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिख लो प्रिंटिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, है ना? ओ वॉइड नहीं, इंट एनो वॉइड इनपुट इंट NO1 NO इक्वल टू NO1, डन। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट डिजिट्स निकालना है। इंट सम इक्वल टू 0 एंड prod इक्वल टू 1 फॉर इंट t इक्वल टू NO, t ग्रेटर देन 0, t by इक्वल टू 10, int dig is equal to t mod 10 और sum plus equal to dig and prod into equal to dig, ब्रैकेट क्लोज। ये तुम्हारा फॉर लूप बन। बाहर निकले आउटपुट देना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, आपने प्रिंट कर दिया वेरिएबल सम, और यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू prod। ये ब्रैकेट क्लोज वॉइड का और ये क्लास का ब्रैकेट बंद। ये तुम्हारा प्रोग्राम बन गया। क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? बहुत आसान है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि हमने, देखो मुझे पता है कि जो प्रोग्राम बन रहा है इसमें बेसिकली ये जो टेक्निक होता है ना, थोड़ा फालतू टेक्निक है, पहले तो मैं बता चुका हूँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब वही किया जाता है फॉलो स्कूल में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे एग्जामिनेशन में तुमको नंबर लाना है, सीधी सी बात है, इस बात को दिमाग में डालना पड़ता है। लेकिन हाँ, बुरा मेथड नहीं है, इट्स काइंड ऑफ, मतलब हाइब्रिड मेथड है, हाइब्रिड मेथड। ठीक है, क्यों हाइब्रिड मेथड है इसके बारे में रीज़न बता देता हूँ मैं, क्योंकि आगे आकर तुम्हें ओपी ही पढ़ना है, आगे जाकर तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही पढ़ना है। आगे जाकर तुम देखोगे कि इस वेरिएबल का नाम क्या है, इसको हम लोग बेसिकली इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। ये तुम्हारा फिर है मेथड वेरिएबल, ठीक है, और ये बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर के रूप में आता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ मेथड चैप्टर, तो मुझे मतलब नहीं है, ध्यान देना क्लास में। अब मैंने मान लिया कि एनो में मैंने इनपुट लिया एक वेरिएबल वैल्यू का, एनो मैंने इनपुट लिया सपोज 352 मान लेते हैं। अब देखो कैसे इनपुट होता है, तो मैं साफ साफ बता देता हूं। जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे ना ब्लूजे में, दिस प्रोग्राम कैन ओनली रन ऑन ब्लूजे, नंबर 1, इस बात को दिमाग में रखना है। अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं ये प्रोग्राम सर हम लोग अपने मोबाइल पे जो ऑनलाइन कंपाइलर उस पर रन कर सकते हैं, तो उसका जवाब है साफ साफ नहीं। यू कैन नॉट रन इट ऑन एनी अदर कंपाइलर अदर देन ब्लूजे। ब्लूजे ही कंपाइलर एक ऐसा कंपाइलर है जो कि इतना मैनुअल, मुझे एक मैनुअल फ्रीडम देता है, जिसमें कि मैं बिना मेन मेथड के भी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। जब आप प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, लेट मी टेल यू। आप ब्लूजे ओपन करोगे, ब्लूजे में पूरे के पूरे कोड को लिखोगे, राइट। उसके बाद तुम कंपाइल पे क्लिक करोगे,
और उसके बाद क्लोज कर दोगे। फिर तुम्हारे सामने एक ब्लूजे का जो मेन पेज होगा उसमें तुम्हारे सामने एक इसी नाम का रखा हुआ होगा फाइल प्रिंट डिजिट एसपी। उसमें आप राइट क्लिक मारोगे, उसमें ऑप्शन आएगा आपके पास न्यू प्रिंट डिजिट एसपी मेथड। उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा नेम ऑफ इंस्टांस। नेम ऑफ इंस्टांस को तुम जैसे है वैसे ही छोड़ दो, या तुम्हारी मर्जी, तुम चेंज करना चाहते हो तुम चेंज करो नाम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो पूरे ब्लूजे के पेज में एक छोटा सा नीचे के पोर्शन में एक रेड बटन टाइप का बन के आ जाएगा। उस रेड बटन पे जाओगे, राइट क्लिक मारोगे तो तुम्हारे सामने इसी मेथड का ऑप्शन दिया हुआ होगा इनपुट मेथड। हाँ, लिखा हुआ होगा वॉइड इनपुट मेथड और अंदर में लिखा हुआ होगा इंट एनो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, एक एनो नाम का वेरिएबल का वैल्यू, एक NO1 नाम का बना हुआ होगा वेरिएबल का जगह, और उसमें तुमको जगह देगा इनपुट करने के लिए। और तुमने सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करना है। सपोज तुमने इनपुट प्रोवाइड किया 352, तो तुम्हें क्या लगता है NO में इनपुट आया? नहीं, सबसे पहला इनपुट कहाँ आया? NO1 में इनपुट आया। तो NO1 में इनपुट क्या आया? तुमने लिया 352, तुमने इनपुट किया। जैसे ही तुमने एंटर की मारा वैसे ही क्या हुआ कि हम इस मेथड के अंदर एंटर कर गए, हम इस मेथड के अंदर एंटर कर गए। जैसे ही इस मेथड के अंदर एंटर किया, हमने क्या देखा? सबसे पहला लाइन NO इक्वल टू NO1। NO तुम्हारा एक ग्लोबल वेरिएबल था, NO तुम्हारा एक इंस्टांस वेरिएबल था जो कि बहुत पहले ही डिक्लेयर्ड था, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं था। तुमने इनपुट कहाँ लिया? NO1 में वैल्यू को इनपुट लिया, और इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? NO इक्वल टू NO1 करके क्या करना पड़ रहा है? NO1 के वैल्यू को कॉपी करना पड़ रहा है। कहाँ? NO पे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। हमने फिर दो वेरिएबल बनाया, सम और प्रॉड। सम वेरिएबल हमने बनाया सम, उसमें वैल्यू क्या रखा? 0, और एक वेरिएबल बनाया प्रॉड, उसमें वैल्यू क्या रखा? 1। तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि सर सम में 0 प्रॉड में 1, वैसा क्यों? तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल सा एक थीसिस दे देता हूँ जो कि तुम बचपन से पढ़ रहे हो। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज, बस उसी से बचने के लिए ना मैंने प्रॉड इक्वल टू 1 लिखा है। अगर प्रॉड इज इक्वल टू 0 कर लेता मैं तो क्या होता? फिर 0 से ही मल्टीप्लाई होता। प्रॉड इंटू इक्वल टू डिग का मतलब क्या होता है? प्रॉड इज इक्वल टू प्रॉड इंटू डिग, और प्रॉड का वैल्यू अगर 0 रहता तो 0 इंटू डिग 0। तो इसीलिए मैंने प्रॉड का वैल्यू क्या रखा? 1 रखा। आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे आगे आया मुझे क्या दिखा? फॉर लूप। मुझे क्या दिखा? फॉर लूप। फॉर लूप में हमने देखा कि एक मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का नाम क्या है? t, और t में वैल्यू क्या रखा मैंने? t में वैल्यू क्या रखा मैंने? NO। NO का वैल्यू रखा। NO में वैल्यू क्या है? 352 मैंने स्टोर कर लिया t में, हाँ या ना? हमने कंडीशन चेक किया, क्या मेरा t का वैल्यू 0 से बड़ा है? कंफ्यूजन है तो मुंह से बोलते क्यों नहीं हो? t का वैल्यू क्या है? t का वैल्यू क्या है? क्या 352 0 से बड़ा है? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो हम लूप के अंदर एंटर कर गए। लूप के अंदर एंटर किया तो हमने क्या देखा? फिर से क्या देखा? एक नया वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। नाम क्या है वेरिएबल का? लाउडली डिग में क्या लिखा हुआ है? t mod 10। t mod 10 का मतलब t का वैल्यू क्या है? 352 mod 10। mod क्या करता है? क्या निकाल कर देता है? क्या निकाल कर देता है? रिमाइंडर। तो मुझे क्या करना है? 352 को किससे डिवाइड करना है? 10 से, और चेक करना है कि उसका रिमाइंडर क्या निकला। रिमाइंडर क्या आया? 2। डिग का वैल्यू मैंने रखा 2। आगे बढ़ते हैं। क्या किया मैंने? सम प्लस इक्वल टू डिग। सम का देखो तो वैल्यू क्या है मेमोरी में? लाउडली। सम प्लस इक्वल टू डिग का मतलब क्या होता है? देखो प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है? प्लस इक्वल टू ना तुम्हारा बेसिकली क्या है? इट इज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? सम इज इक्वल टू सम प्लस डिग। तो सम का वैल्यू क्या है? डिग का वैल्यू क्या है? 0 प्लस 2 कितना हुआ? और उसको कहाँ स्टोर कर दूं मैं? सम में। सम का वैल्यू हो गया मेरा 2। नीचे आए, फिर लिखा हुआ है प्रॉड इंटू इक्वल टू डिग। प्रॉड का वैल्यू क्या है? डिग का वैल्यू क्या है? 1 इंटू 2 कितना हुआ? 2। 2 हम कहाँ स्टोर कर दें? प्रॉड में। नीचे आए, क्या नजर आया? बाउंड्री का एंडिंग। क्या नजर आया? बाउंड्री का एंडिंग नजर आया। कहाँ जाएंगे? क्योंकि सिंस इट इज अ बाउंड्री ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, सिंस इट इज अ बाउंड्री ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट, तो इट विल लूप। इट विल लूप मतलब रिपीट। रिपीट करेगा, कहाँ चला जाएगा?
ऊपर। कहाँ पे? अपडेशन ऑफ लूप में। कहाँ चला जाएगा? अपडेशन ऑफ लूप में। टी का वैल्यू क्या था? लाउडली। यहां पे क्या कर रहे हैं हम? स्लैश यूज कर रहे हैं, हाँ है ना। स्लैश क्या निकाल कर देता है डिवीजन में? वेरी गुड। क्या निकाल देता है? लाउडली। क्या? इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तुम लोग? कोशिएंट। क्या कहते हैं? वंस अगेन, कोशिएंट। QUOTIENT। कोशिएंट। वंस अगेन, मुझे लास्ट का टी सुनाई देना चाहिए। वंस अगेन, वंस अगेन, कोशिएंट। ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल तुमको देता हूं। RESTAURANT, व्हाट डू यू से इट? हाँ, तो यार कोई बोला ना रेस्टोरेंट, टांग तोड़ के धर देगी अगर मुझे कभी भी किसी का सुनाई पड़ गया तो। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स रेस्टोरेंट। ठीक है। अगेन, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट। ओ वाला एंड होना चाहिए। ओंकार हो ना, अनुस्वार जो होता है, तो रेस्टोरेंट का एंडिंग होना चाहिए। ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं। रेस्ट बोलो उसको आप। समझ में आया? दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। दिस हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड। एम आई क्लियर? प्रोनाउंस भी इंपॉर्टेंट है। PRONOUNC। इसको तुम प्रोनाउंस करते हो। इट्स नॉट प्रोनाउंस, इट्स बेसिकली प्रोनाउंस। व्हाट इज इट? प्रोनाउंस। ऐसा फील होना चाहिए कि डबल एन है। बोलो प्रोनाउंस। वंस अगेन, प्रोनाउंस। ठीक है। So understand how to pronounce a particular word. Am I clear? Then only you are going to basically learn English language properly. English language properly. It's not English. English language properly. Am I clear? So understand the difference between S and SH. Otherwise your language will be seriously full of shit. That's all. मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुनने में बकवास ही लगेगा, ज़रा सा भी स्टैंडर्डाइज नहीं लगेगा सुनने में, और फिर मजाक ही बनता रहेगा हमारा। Understand the difference between an S and an SH. So and shaw. English, worship, ship. Understand these difference. Am I clear? आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या निकाला? यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? यहाँ पे निकालना है कोशिएंट। क्या निकालना है? कोशिएंट। अब कोशिएंट मैंने 352 को अगेन डिवाइड किया 10 से, लेकिन इस बार मैंने रिमाइंडर नहीं देखा कि मैंने क्या देखा? कोशिएंट। क्या निकला कोशिएंट? मैंने टी में क्या स्टोर कर दिया? 35। ठीक है। अब इस बात को समझ लो, लूपिंग स्टेटमेंट में आप इनिशियलाइज करते हो, उसके बाद कंडीशन चेक करते हो, उसके बाद प्रिंटिंग करते हो, उसके बाद अपडेशन करते हो, उसके बाद वापस चले आते हो कंडीशन में। और इसी को तो कहते हैं लूप। इसी को तो कहते हैं लूप। रिपीट हो रहा है। और ये कब बाहर निकलेगा? जब ये कंडीशन, ये ट्रू था, ये फॉल्स जैसे होगा तो कट, खत्म, लूप खत्म मेरा। ठीक है। तो वापस हम कहाँ चले गए? कंडीशन पर। हमने फिर से कंडीशन चेक किया, क्या मेरा टी का वैल्यू 0 से बड़ा है? टी का वैल्यू कितना है? 35। क्या 0 से बड़ा है? कंडीशन। हम लूप के अंदर वापस से एंटर किए, लूप के अंदर एंटर किए, फिर से डिक को हमने रीडिक्लेयर किया। उसमें क्या स्टोर किया मैंने? टी मॉड 10। टी का वैल्यू क्या है? 35। हमने 35 को किससे डिवाइड किया? क्या निकालने का कोशिश किया? वेरी गुड, रिमाइंडर। 35 को मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या निकला? 5। तो डिक में मैंने क्या शो किया? 5। नीचे आए, सम प्लस इक्वल टू डिक। सम का वैल्यू कितना था? डिक का वैल्यू क्या है? 2 + 5 कितना हुआ? 7 स्टोर कर दें हम सम में, हाँ है ना। नीचे गए, prod इक्वल टू prod इंटू डिक, prod इज इक्वल टू prod इंटू डिक। prod का वैल्यू कितना है? डिक का वैल्यू कितना है? 2 × 5 कितना हुआ? 10। कहाँ स्टोर कर दें 10 को? prod में। फिर क्या दिखा नीचे मुझे? बाउंड्री का एंड, हाँ है ना। अब क्योंकि ये बाउंड्री किसका है? लूपिंग स्टेटमेंट का, तो कहाँ जाएंगे हम? अपडेशन पार्ट में। वेरी गुड। अपडेशन पार्ट में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? प्लीज स्लैश इक्वल टू 10। स्लैश से क्या निकलता है? क्या निकलता है?
कोशिएंट टी का वैल्यू क्या है 35 को हमने 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 35 से हमने 35 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो कोशिएंट क्या निकला हुआ है 3। तो 3 कहाँ शो कर दें, कोई इशू यहाँ पर? फिर वहां से कहाँ गए, कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक किया हमने, क्या 3 टी का वैल्यू 0 से बड़ा है, कंडीशन हम लोग पे फिर से एंटर किए हाँ या ना। फिर क्या देखें डिग का वैल्यू, डिग का वैल्यू हमने क्या किया टी मॉड 10, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है 3 को हमने किससे डिवाइड किया, 3 को हमने किससे डिवाइड किया और क्या निकाला, क्या निकाला रिमाइंडर। 3 को हमने किससे डिवाइड किया 10 से। अब बताओ क्या करें हम, कैसे डिवाइड करें, पॉइंट डिवीजन का सबसे पहले रूल समझ जाओ, जो तुम लोग करते हो आज तक करते हो वो गलत है डिवीजन। यहां तुम्हें सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा, नो नंबर एंड नो डिजिट्स शुड बी लेफ्ट अनडिवाइडेड, नो नंबर एंड नो डिजिट्स शुड बी लेफ्ट अनडिवाइडेड। आप यहां पे किसी की, यू आर नॉट अलाउड टू गिव क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट, तुमको एटलीस्ट एक बार डिवीजन करना होगा। किससे डिवीजन करोगे 0 से, 10 zeros are 0, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सम प्लस इक्वल डिग, सम का वैल्यू क्या है 7 + 3 10 को शो कर दिया मैंने सम में। फिर क्या देखा प्रोड इनटू इक्वल टू डिग, प्रोड का वैल्यू कितना है, डिग का वैल्यू कितना है 10 × 3, क्या शो कर दिया प्रोड में मैंने 30, ठीक है। नीचे आया मुझे क्या दिखा, लूप का एंड नजर आया, कहाँ चले गए लूप के अपडेशन में चले गए। टी का वैल्यू क्या था 3 था, डिवाइड किया 10 से और इस बार क्या निकाले हमने कोशिएंट निकाला, कोशिएंट क्या है देखो जरा 0 है, टी में हमने क्या स्टोर कर दिया 0 स्टोर कर दिया। फिर हम कहाँ गए कंडीशन चेक करने गए, कंडीशन हमने क्या देखा 0 > 0 कंडीशन फॉल्स, लूप तुम्हारा टूट गया। लूप टूट गया तो क्या हुआ, हम लूप से बाहर निकल गए, लूप से बाहर निकले तो मुझे क्या दिखा प्रिंटिंग स्टेटमेंट, क्या दिखा प्रिंटिंग स्टेटमेंट। और हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट में देखा कि प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी तुम्हारे 2 भाग में डिवाइडेड है, एक पार्ट है जो कि डबल कोटेशन में रखा हुआ है, डबल कोटेशन वाला जो पार्ट होता है उसको हम एज इट इज प्रिंट कर देते हैं, लिखा हुआ है सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, तो वो प्रिंट कर देंगे हम। तो तुम्हारा आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट कुछ ऐसा निकलेगा सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, और फिर क्या किया मैंने प्लस साइन दिया और साथ क्या प्रिंट किया सम को प्रिंट किया। तो सम जो है मेरा प्रिंट हुआ वो क्या है डबल कोटेशन के बाहर है, डबल कोटेशन के बाहर है तो उसको क्या करेगा मेरा जावा लैंग्वेज ढूंढने की कोशिश करेगा पूरे के पूरे प्रोग्राम में कि क्या ये कोई वेरिएबल है, तो उसको मिल गया हाँ वेरिएबल है, तो फिर वेरिएबल अगर होगा तो उसका वैल्यू ढूंढेगा, सम का वैल्यू क्या है 10, तो वो 10 को प्रिंट कर दिया। और सिंस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखा हुआ था तो क्या किया लाइन को चेंज कर दिया। उसके बाद क्या देखा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, तो हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया क्योंकि वो डबल कोटेशन के अंदर था हाँ या ना, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया। और फिर क्या हमने प्रिंट किया प्रोड, प्रोड को ढूंढा, प्रोड का वैल्यू क्या मिला 30, तो ये तुम्हारा क्या है आउटपुट स्टेटमेंट है प्रोग्राम का, ये तुम्हारा क्या है आउटपुट स्टेटमेंट है प्रोग्राम का। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, फटाक से बनाइए, हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, लिख लिए तुम लोग आंसर को हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। स्पाई नंबर और नॉट, बेकार ही मिटा दिया मैं। बेसिकली स्पाई नंबर का डेफिनेशन लिखा था मैंने, हाँ लिखिए डेफिनेशन, उस क्वेश्चन के नीचे डेफिनेशन लिखिए। ए नंबर इज सेड टू बी अ स्पाई नंबर, a number is said to be a spy number, a number is said to be a spy number if the sum of digits of the number, if the sum of digits of the number is equal to its product of digits, its product of digits।
तुम देख पा रहे हो कि बेसिकली देयर आर वेरी मिनिमल चेंजेस सीरियसली। उस प्रोग्राम में सारे के सारे इधर के पार्ट तो सेम ही है, हाँ है ना। वहाँ बस हम क्या कर रहे थे, प्रिंट कर दे रहे थे सम एंड प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर मेरा सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर है तो नंबर क्या हो गया, स्पाई नंबर, नहीं तो नंबर स्पाई नंबर नहीं है। काम खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वही सेम से जानबूझकर मैं दोनों सवाल को साथ में दिया था। लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। लेड नंबर, लेड नंबर का डेफिनेशन पता है? हाँ लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ ए नंबर एंड प्रूव दैट द नंबर इज अ लेड नंबर और नॉट। देखिए, ए नंबर इज सेड टू बी अ लेड नंबर, a number is said to be a lead number if the sum of even digits of a number, if the sum of even digits of a number is equal to the sum of its odd digits, is equal to the sum of its odd digits. Again, मैंने तुम्हें पहले बताया था, हम जो पहले वाले 3 क्वेश्चंस किए जिसमें प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था और परफेक्ट नंबर था, they were all driven by factors. They were all driven by factors. किसी में factors, किसी में प्रॉपर फैक्टर्स। बट यहाँ ये जो 3 सवाल थे हमारे, इसमें कि पहले मैंने प्रिंट किया सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। दूसरे मैंने एक नंबर का प्रूफ किया जिसका नाम स्पाई नंबर था। आई डोंट नो तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं है, इग्नोर करो। लेड नंबर है, लेड नंबर आपके सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक एक्स्ट्रा पढ़ा दिया स्पाई नंबर। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं था, सेम टू सेम ही था, इसलिए लगा भी होगा तुमको, सिंपल था। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कि सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट डिजिट्स को प्रिंट करना है, वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी है, तो उस भाई दोनों को मिला दो तो बन जाता है स्पाई नंबर। तो उसमें कौन सा ही बड़ा बात था उसको देना, तो खैर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता है लेड नंबर का। लेड नंबर में क्या है, इसमें भी डिजिट्स निकलना है, लेकिन इस बार जो डिजिट्स का जो सम निकलना है वो कंडीशनल है। अगर जो डिजिट है, अगर ये इवन है, थोड़ा टफली लगाओ, थोड़ा सा टफली लगाओ ना, लगाओ टफली लगाओ, हाँ प्यार से क्या वही करने आया है, ये कर रहे। ठीक है, तो डिजिट तो निकल गया, अब उस डिजिट को मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है। अगर वो डिजिट इवन है तो उसके लिए मुझे एक अलग वेरिएबल बनाना है स्टोर करने के लिए, अगर वो ऑड है तो उसको अलग वेरिएबल बनाना है। गॉट इट? एक बनाया हमने ई सम इक्वल टू 0 और दूसरा वेरिएबल बनाया ऑसम इक्वल टू 0। ठीक है, हो जाए ना, एक ओ सम बनाया मैंने और एक ई सम बनाया, इवन सम एंड ऑड सम। और फिर मैंने क्या किया, डिग को टेस्ट किया। इफ डिग मॉड 2 आइडेंटिकल टू अगर 0 हो जाता है, अगर डिग को हमने 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो नंबर कौन सा नंबर हो गया? ये तो अलग महाशय है, सीधे पहुंच गया, इनका अलग जोनर में चल रहा है दुनिया, सीधा लेड नंबर पे पहुंच गए। अरे भैया, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करते उसका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब कौन सा नंबर होता है वो? कौन सा नंबर? ओ, पता था आपको? ओ, तो a number which is completely divisible by 2 is termed as, I cannot hear you properly. कान में प्रॉब्लम हो गया क्या हमको? A number which is divisible, completely divisible by 2 is termed as even number. हाँ, अब आया कान में आवाज। ठीक है, and the number which is not divisible by, which is not divisible by 2 means basically when it is divisible by 2 it leaves the remainder as 1, तब क्या होता है वो? ऑड नंबर। अगर डिग मेरा 2 से कंप्लीट डिविजिबल है तो इसका मतलब वो साफ है कि क्या है, वो इवन डिजिट है। तो उसको मैं कहाँ ऐड करूँगा? ई सम में।
मैंने किया ई सम प्लस इक्वल टू डिग, हाँ है ना, और मैंने एल्स में डाल दिया ओ सम प्लस इक्वल टू डिग, हाँ है ना। ये मैं ना फॉर लूप को मैंने बंद कर दिया, काम खत्म, ये प्रोसीजर मेरा एंड हो गया। बाहर निकले हम और हमने क्या किया, ई सम को, अगर ओ सम मेरा दोनों बराबर है तो नंबर क्या हो गया, समझे, हाँ या ना। चलिए फटाक से बनाइए एंड द क्लास एंड्स हियर। ठीक है, इस प्रोग्राम को उतारिए, अब क्लास यहीं एंड होता है। चेकिंग लेड, ठीक है, चेक लेड, काम खत्म और कोई डिफरेंस नहीं होगा। विद दिस आई एंड माई क्लास।